जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं आचार्य जिनेंद्र कटारा हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज फिर आपको हम नया ज्ञान का एक बिंदु, ज्ञान का एक मोती, अमूल्य चीज़ आपको लेके आए हैं। कैसा ज्ञान का मोती? जिन लोगों को अपनी जन्मपत्री के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है अथवा नहीं होता है, दोनों के बारे में ऐसा एक उपाय है जो कि जैसे कह सकते हैं आज बीमारी में एंटीबायोटिक देना या फर्स्ट एड देना, हर व्यक्ति के जीवन में एवं नवग्रहों की दशा में किसी ग्रह की दृष्टि, किसी ग्रह की दशा और किसी ग्रह का गोचर सभी का अच्छा नहीं हो सकता, किसी का खराब और किसी का अच्छा मिला जुला चलता रहता है। जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में या ग्रह गोचरों के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें, कुछ समस्याएं चलती ही रहती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक अचूक उपाय मैं बता रहा हूं। और सुनो बंधुओं, इस उपाय की जो खास विशेषताएं हैं ये पूर्ण शास्त्र प्रमाणिक है और यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु की कृपा है, बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, तो भी यदि उस उपाय को आप करेंगे तो आपके उन चलने वाले कार्यों में 4 चांद लगेगी, यानी कारोबार बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का इस उपाय का कोई भी रिएक्शन नहीं है, किसी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमारे उपाय होते हैं, शास्त्र प्रमाणिक जो वैदिक उपाय होते हैं, दान पर आधारित होते हैं, मंत्र जप पर आधारित होते हैं अथवा साधना पर आधारित होते हैं। आज के उन उपायों में से ही मैं एक ऐसे उपाय का वर्णन कर रहा हूँ जो कि दान पर आधारित है और जीवों पर दया करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। जीव हम पर आधारित होते हैं, यानी गृहस्थ जीवन पर आधारित होते हैं। जब हम कोई ऐसा उपाय करें कि हमारी खोटी दशा ठीक हो जाए और अच्छी दशा और अच्छी हो जाए और किसी जीव का कल्याण हो जाए, इसके उपरांत हमें बोनस में क्या मिलेगा? दान करने का एक अपूर्व फल जो इस जन्म में सुख देगा और परलोक में हमें पुण्य की ऐसी अक्षय वृद्धि कर देगा। अक्षय यानी जो कभी नष्ट ना हो, जो हमें जीवन में अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। अन्नदानम परम दानम, ये अन्न का दान जीवन में परम दान होता है। इस अन्न के दान अनेक प्रकार के बताए गए हैं, उनके बारे में मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। आज का जो मेरा बिंदु है और आज का जो मेरा विषय है वो यह है कि आपके चलते हुए अच्छे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति प्राप्त भगवान करें, प्रभु करे, ग्रहों की दशा आप पर शांत हो जाए और जिन व्यक्तियों के, जिन बंधु बांधवों के, जिन हमारे फॉलोवर्स के लिए या सनातन धर्म या किसी भी संसार के प्राणी को और कोई कष्ट चल रहा है, उसके लिए हमारे कष्ट निवारण हो जाए। इसमें किसी प्रकार का जाति संप्रदाय का भी कोई भेद नहीं है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति और किसी भी एक साधारण सी विधि के अनुसार कर सकता है। तो आओ मैं इसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। सबके घरों में आराम से ये एक कोकोनट, ड्राई कोकोनट यानी कि गोला, खोपरा, डूंगी, कई नामों से इन्हें जानते हैं, ये गोला साबित होता है ऐसा, जो कि नारियल के अंदर से निकलता है, ये सबको पता है, ठीक है। इस गोले को जब भी मैंने आपको बताया, जब आपको उपाय करना है तो इस गोले का थोड़ा सा ऊपर से बड़ी बारीकी से एक टोपी की तरह, ढक्कन की तरह काट लें, दोनों सुरक्षित रहेंगे। दोनों के सुरक्षित रहने के बाद फिर आपको क्या करना है कि 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये आपके 7 अनाज के साथ साथ में आपको अन्य मूंग और मूंग के साथ साथ में आपको उड़द एवं थोड़ा सा तिल, ये आपकी 9 चीज़ हो गई हैं। इन 9 चीज़ों को आप एक गेहूं के आटा की मात्रा ज़्यादा ले लो, बाकी सबको संस्कार मात्र थोड़े थोड़े साबित डाल के
और ग्राइंड कर लो मिक्सी में, उसका आटा बना लो। उस आटे को घी में भूनो। 10वां पदार्थ घी। और 11वां समृद्धि का पदार्थ होता है चीनी यानी बूरा। बूरा भी उसमें मिला लो, जिसे हम पंजीरी कहते हैं। साधारण पंजीरी से भी ये उपाय किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव एक थोड़ी मात्रा में होता है। और 7 धान्य, 9 प्रकार के तिल और आदि को मिलाकर के नवग्रहों के निमित्त, हमारे नवरत्नों के निमित्त उसको बनाएं, पंजीरी बनाएं और इसमें भली भांति इसमें भर दें। यह पूरी पंजीरी इसमें भर जाए पूरा, तो इसको वापस ढक्कन को लगा करके और मौली धागे से इसको बड़ी सावधानी से ऐसे एक हाथ से पकड़ लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस प्रकार से आप अपने इस पर लपेटते चले जाएंगे। ऐसे इसको मौली को बांध देंगे और मौली को बांध करके ये आपको, यानी कि ये हिलेगा नहीं, ठीक है। मौली को बांध के जितना भी बांध लें, ऐसा कोई इसमें संख्या का प्रमाण नहीं कि 2 बार 7 बार बांधें। फिर उसको अपने ऐसे हाथ में रख कर के और क्या बोलेंगे, हे परमात्मा, मेरे जीवन में जो भी व्याधि हैं उनके हरण करने के लिए, जो मेरे जीवन में सुख आपने प्रदान किए, उन सुखों में निरंतर वृद्धि के लिए, मैं जीवों के लिए, जो हमारे कीड़े होते हैं, हमारी चींटियाँ होती हैं, वो हमारे सृष्टि का एक अंग है, उनके निमित्त मैं आपका नाम लेकर के और अर्पण करता हूँ। इस अन्न यज्ञ को आप स्वीकार करके मेरे ऊपर अनुग्रह करें। जो भी आदि व्याधि हैं उन्हें दूर करें। जो हमारा वर्तमान कारोबार चल रहा है उसे अनंत गुना बढ़ाएं। अन्य जो हमारे जीवन में हितकारी योजनाएं हैं, जो सफलताप्रद योजनाएं हैं, वो भी प्रदान करें। उसके बाद अपने से हाथ में रख के संकल्प पूर्वक अपने गुरु मंत्र का जाप करें। और गुरु मंत्र यदि आपने ग्रहण नहीं किया है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि ग्रहणायाम पतये नमः, हमारे रुद्र अष्टाध्याय में कहा गया है कि समस्त ग्रहों के अधीश्वर हमारे भोलेनाथ हैं। उनका स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, फिर प्रभु के चरणों का ध्यान करके और इस गोले को आप लेके जाएंगे कोई पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार का दिन हो और शनिवार के दिन के समय पर दिन की उपस्थिति हो, अर्थात रात्रि ना हो, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में कभी भी पीपल के नियर बाई या कोई खेजड़े का पेड़ हो। 2 पेड़ों का प्रमाण ज़्यादा है, वैसे तो अन्य किसी पेड़ के नीचे भी आप गाड़ सकते हो। 2 पेड़ों का प्रमाण है। या तो खेजड़ा जिसे समी वृक्ष कहते हैं, जो समस्त पापों को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ होता है, या पीपल जिसकी बार बार मैं व्याख्या करता हूँ कि अश्वत्थो सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ हमारी पीपल के वृक्ष हैं। इन दोनों वृक्षों के नीचे चींटियों का वास अवश्य रूप से होता है। इतना लगभग 6 से 8 इंच, ज़्यादा गहरा नहीं, खड्डा खोदे और जो पंजीरी मैंने बताई घी में भून के ठंडी करके और बूरा मिला के थोड़ा सा भाग पुड़िया में बांध के और भी ले जाएं। जितनी उसमें आती उतनी डालनी है, उसके अलावा थोड़ी और भी ले जाएं। और भी ले जाने के बाद उसे खड्डा खोद दें। खड्डा खोद करके इसको बड़ी सावधानी से रख के और धीरे धीरे एक डंडी इसके ऊपर टिका दें और फिर लकड़ी, वो मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। वो डंडी दबी रहे, उसके पीछे प्रयोजन है। जब अच्छी तरह दबा दें वो डंडी को खींच दो और साइड में पटक दो। उसके बाद जो आप पंजीरी अपनी पुड़िया में ले गए हैं वो पंजीरी उस बिल में डालें। उस बिल के साथ इधर उधर थोड़ा सा और बिखेर दें, 50 ग्राम करीब ले जाएं और ऐसा बिखेर करके उसको फिर उसके बाद क्या करना है, बिखेरने के बाद उसको आप डाल के और पीपल को प्रणाम करके पीपल की परिक्रमा दे करके अपने घर चले आए। ध्यान रहे जैसे ही रखेंगे उसके बाद आपके घर में ऐसी समृद्धि, ऐसी सुख शांति की वर्षा और ऐसे अनुपम कार्यों की सिद्धि होगी जिनके बारे में ना कभी आपने विचार किया है और ना कभी से सोचेंगे। उतना लाभ होगा। इसके पीछे वैदिक रहस्य क्या है?
पेड़ के नीचे जितने भी अनेक जीव जंतु हैं, आप ऐसा मानिए उसमें हजारों के लाखों चींटियाँ भोजन करेंगी। आपने 1,00,000 व्यक्तियों का भंडारा किया या आपने अन्नदान किया, उन सब ने भोजन की तृप्ति प्राप्त की, उससे कई गुना ज़्यादा इस एकमात्र उपाय से आपको प्राप्त होगा। ये उपाय आपका कैसा लगा इसे ज़रूर करें। और पुणे पुणे में ज्ञान के प्रचार हेतु आपसे बार बार कहूँगा कि अगर आपको हमारे ये वीडियो, हमारी विधि, हमारा विधान, हमारा वक्तव्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे जो चैनल है आचार्य जिनेंद्र कटारा, उसको बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। ऐसी ज्ञान की अनुपम विधाएं, अनुपम विधान, अनुपम उपाय जो सर्व जगत के कल्याण के हित के लिए हैं, आपके मंगल कार्य के लिए हैं, इनको अपनाएं और करें और देखें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कितना बड़ा आपके जीवन में सुकून, कितना बड़ा आपके जीवन में सफलता, कितनी बड़ी यश की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य होगी। आज के वीडियो में सभी दर्शकों के लिए इतना ही। सबको शुभकामनाएं देते हुए जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।